Good morning students. Today we are going to do the first 3 questions of exercise 3. इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीपल्स के बारे में एंड देन वी रेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3 अबाउट फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे हम डिराइव करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है. अब देखते हैं कि इनके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. ये देखिए आपको दिया हुआ है कि आपको 15 के फैक्टर्स निकालने हैं बाय मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंपली आपको ये देखना है कि हम किस नंबर के साथ 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस नंबर में जो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 15 आता है कि नहीं आता है. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा डिजिट 1. अगर 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, यानी 15 जो है वो 1 की टेबल में आता है. नेक्स्ट है 3 की टेबल में अगर 15 हमें लाना है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. 3 5 जा 15. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम यही नंबर्स क्यों छांट के लिख रहे हैं, तो अगर आप टेबल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 की टेबल में 15 कहीं नहीं आता है. सिमिलरली 4 की टेबल में 15 नहीं आता है. अब आती है 5 की टेबल. 5 की टेबल में अगर 15 देखना है कहाँ आता है तो 3 के ऊपर आएगा. 6 7 8 9 और 10 इनमें नहीं आएगा 15, और इसके सीधे बाद क्या आएगा 15 की टेबल में ही आएगा. 15 1 जा 15. ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका जिससे हम निकाल सकते हैं फैक्टर्स किसी भी नंबर के. अब हमें अगर 15 के फैक्टर्स देखने के लिए बोला जाए तो ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं यही नंबर हैं जिनकी टेबल में 15 कंप्लीटली आता है, या यूं कहे कि जिनसे 15 डिवाइड होता है. तो ये जो नंबर्स हैं 1 3 5 एंड 15 ये फैक्टर्स हो गए 15 के. सिमिलरली इसी तरीके से हमें 32 के फैक्टर्स निकालने हैं. पहले हम देखेंगे 1 की टेबल में 32 आता है या नहीं आता है. तो 1 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 की टेबल में आता है, उसका आंसर उतना ही होता है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेकेंडली है कि 2 की टेबल में आता है या नहीं. बेटा ये देखने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो पिछली क्लास में आपने किए थे कि लास्ट का डिजिट आप देखेंगे, अगर लास्ट का डिजिट इवन है तो आपको पता चल जाएगा 2 की टेबल में ये आता है या नहीं आता है. ठीक है. 2 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32. 4 और 8 की टेबल में 32 आता है, आप टेबल लेके देख सकते हो. नेक्स्ट है 16 की टेबल. 16 में 2 के ऊपर 32 आता है एंड नेक्स्ट इज 32. 32 1 जा 32. इसके फैक्टर्स अगर देखे जाएं तो ये वाली जो रो है जिन टेबल्स में कंप्लीटली क्या आता है 32 आता है एट एनी अदर प्लेस, तो ये है उसके फैक्टर्स 1 2 4 8 16 एंड 32. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको फैक्टर्स निकालने हैं बाय डिवीजन मेथड. ये था आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड. डिवीजन मेथड से अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो आपको वही चेक करना होगा. सिमिलरली उसी तरीके से नंबर्स लेने होंगे फ्रॉम 1 टू आगे जितने तक भी जाता है, लेकिन आपको डिवीजन चेक करना है. मल्टीप्लिकेशन नहीं, टेबल नहीं चेक करनी इसकी टेबल में आता है या नहीं, आपको डिवीजन चेक करना है और डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर को जिसके आप फैक्टर्स निकाल रहे हैं. अगर तो डिवाइड पूरा हो जाता है तो वो नंबर उसका फैक्टर है. डिवाइड पूरा नहीं होता, रिमाइंडर छूट जाता है तो वो फैक्टर नहीं है. देखते हैं 12 जो है वो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है. 1 सबको डिवाइड कर सकता है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, और हमने पढ़ा था कि 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ये हम जो प्रॉपर्टीज है फैक्टर्स की उसमें पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आता है जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है 6 के ऊपर. 3 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है 4 के ऊपर. 4 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है 12 को अगर हम करके देखें तो. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको हम कैसे पता लगाएं और कैसे करें कि ये डिवाइड होता है या नहीं, ये सिंपल लाइन कैसे लिखें, तो जो आपकी राइट मार्जिन होती है नोटबुक में वो इसी पर्पज के लिए होती है. आप राइट मार्जिन में आराम से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है. ठीक है. तो ये जो है ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे. इन की टेबल में 12 आता है या इन नंबरों से 12 कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 63 का फैक्टर्स. आप कैसे निकालेंगे 63 के फैक्टर्स? बाय डिवीजन मेथड. इसमें भी आपको ऐसे ही करना है. 1 से तो हो ही जाता है 63 के ऊपर. नेक्स्ट 2 से 63 डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर छोड़ेगा. आप अपनी राइट मार्जिन में करके देख लीजिएगा.
3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। फिर उसके बाद 4 5 6 की टेबल में नहीं आता है, उनसे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा ये 7 की तरफ से, 7 की टेबल में आता है ये 9 के ऊपर, फिर 9 की टेबल में 7 के ऊपर, यानी इन दोनों नंबरों से कंप्लीट डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 21 एंड 63, ये नंबर इसको डिवाइड करके और ये हमारे पास इनका क्वोशिएंट आएगा और यही हमारे पास क्या होंगे, इनके फैक्टर्स होंगे 1 3 7 9 21 एंड 63। ये डिफरेंस है आपको मल्टीप्लीकेशन से फैक्टर निकालने का और डिवीजन से फैक्टर निकालने का। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, टेबल्स आने चाहिए आपको, डिवीजन आना चाहिए, ठीक है। आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा किसकी टेबल में कितने पे आता है। ओके बेटा, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको यही बुक में ये क्वेश्चन करना है, फैक्टर्स पूछे हैं आपसे, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 48, 48 का फैक्टर 4 है या नहीं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा है, तो यस ये इसका फैक्टर है। 0 इज अ फैक्टर ऑफ 25, 25 का फैक्टर 0 है, तो 0 25 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 0 डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये बिल्कुल सही है, हर नंबर खुद की टेबल में 1 पे आता है, तो ये फैक्टर है। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 65, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसलिए ये फॉल्स है, ये फैक्टर नहीं है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल ये मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ इसी वीडियो में, 1 हर फैक्टर का नंबर होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है। लास्ट इज 45 इज अ फैक्टर ऑफ 5, ये देखिए क्या लिखा है इसने, 45 इज अ फैक्टर ऑफ 5 पूछा है, 45 5 का मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।